हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूट लव। अब मैं वापस आ गई हूँ अपनी एक नई कहानी लेकर, जिसमें मेरे खुद के कैरेक्टर्स हैं। और आप लोगों को अगर जानना है कि मैं 3 साल से कहाँ गायब हो गई थी, तो वो मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगी। और गाइस, ये ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं होगी, मैं इसे 1 या 2 पार्ट में ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये एक शॉर्ट स्टोरी है। चलिए तो फिर वाज इट मी और वाज इट द फेरोमोन्स की चैप्टर 1 शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो कि अराउंड 11 ईयर्स का है, वो अपने स्कूल से बंक मारता है और वो इधर उधर घूमने लगता है, क्योंकि उस बच्चे को कभी फ्रीडम का एहसास ही नहीं हुआ था, क्योंकि उस बच्चे के पिता काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। तो वो बच्चा इधर उधर देख रहा था बहुत क्यूरियोसिटी से, क्योंकि उसने कभी भी ऐसे अकेले नहीं घूमा। और जब वो चल रहा था तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है। एक लड़का जो उससे थोड़ा टॉल था, लेकिन उसी के एज के अराउंड था। और वो दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो बच्चा उसी बच्चे से इसी तरीके से मिलने लगता है। लेकिन कुछ वीक्स बाद उन दोनों की फिर से मुलाकात होती है एक पार्टी पर, जो कि बहुत ही बड़ी पार्टी होती है। वहाँ पर ही बहुत सारे अमीर लोग आए हुए होते हैं। वहाँ वो दूसरा बच्चा इसीलिए आया हुआ होता है क्योंकि वहाँ उसकी मम्मी भी आई हुई होती है, क्योंकि उसकी मम्मी बड़ी से कंपनी में काम करती थी। और दोनों ही बच्चे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो जब ही पार्टी के पास पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि एक आदमी एक लेडी के ऊपर चिल्ला रहा होता है। और जैसे ही थॉमस टाइसन ये सुनता है, दौड़कर जाने लगता है और उसके पीछे पीछे उसका वो दोस्त भी जाने लगता है। तभी उसका दोस्त अपनी मम्मी को देखकर रुक जाता है, और जैसे ही वो अपनी मम्मी को देखता है, वो अपनी मम्मी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। और थॉमस टाइसन अपने पापा के पास जाकर थॉमस टाइसन अपने फादर से कहता है कि फादर, आप ये क्या कर रहे हैं? यहाँ बहुत सारे लोग हैं फादर, ऐसा मत कीजिए। टाइसन के पिता उसे स्लैप करते हैं और टाइसन उसी समय रुक जाता है। और टाइसन के पिता उससे कहते हैं कि टाइसन, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम स्कूल बंक कर रहे हो और कि तुम मिस मारिया के बेटे के साथ घूमते रहते हो? मुझे सब पता है। ये मिस्टर मारिया का बेटा, जो कि मेरी सेक्रेटरी है, और आज इसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, तो मैं इसे फायर कर रहा हूँ। टाइसन अपने फादर को देखते हुए कहता है कि डैड, बट उसके पिता नहीं सुनते और वो मिस मारिया को फायर कर देते हैं। मिसेस मारिया कहने की कोशिश करती है कि सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा आपके बेटे के साथ घूम रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देती। आज जो मुझसे गलती हुई है उसके लिए आई एम वेरी सॉरी सर, लेकिन मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि मिस्टर केडन यहाँ आने वाले हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं पक्का उनके लिए सारी तैयारी करके रहती। तभी टाइसन के पिता मिस्टर थॉमस कहते हैं कि मिस मारिया, आप चाहे कुछ भी कहने की कोशिश करें, लेकिन अब मेरा मन नहीं बदलने वाला। तभी टाइसन अपने दोस्त को देखने लगता है और दोनों की नज़रें मिलती हैं। टाइसन का दोस्त काफ़ी शॉक्ड लग रहा था, और तभी मिस मारिया टाइसन के दोस्त को पकड़ती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी टाइसन का दोस्त उसे मुड़कर देखता है और टाइसन कहता है कि सैम। तभी टाइम फास्ट फॉरवर्ड होती है और हम सैम को देखते हैं। सैम जो कि अपने दोस्त के साथ बात कर रहा होता है, उसका नया दोस्त साइलस सैम से कहता है कि सैम, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज मैंने एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखा, लगता है कि वो एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट है। 1 मंथ बाद में एडमिशन लेना को ट्रांसफ़र स्टूडेंट नहीं कहते हैं साइलस, लेट एडमिशन कहते हैं। समझ में आया या नहीं? सैम ऐसा साइलस से कहता है। तो फिर साइलस सैम से कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उस लड़की को कभी नहीं देखा पहले, तो मुझे लगता है कि वो एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट है। तो सैम बोलता है कि हाँ,
ये भी हो ही सकता है, लेकिन तू भी ना पागलों वाली बात मत किया कर मुझसे। तभी साइलेंस बोलता है कि अरे अब मैंने पागलों वाली बात कब कर दी, तू भी मुझे मारने का बस बहाना देखते रहता है भाई। उल्टा कोतवाल चोर को डांटे, उसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहते हैं साइलेंस। ऐसा सैम साइलेंस से कहता है और हंसने लगता है, और सैम अपने मन में सोचता है कि साइलेंस मेरी ज़िंदगी में ना होता तो मैं अभी इस पागल की तरह हंस नहीं रहा होता। तभी उनके पास से एक लड़का गुजरता है और सैम को उसे देखकर थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तभी साइलेंस सैम से कहता है कि सैम, ये तो वही है ना जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, वही तुम्हारा एनिमी थॉमस टायसन। तो सैम साइलेंस से कहता है कि हाँ, ये वही है, इसी की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। तभी हम देखते हैं कि टायसन किसी लड़के से बात कर रहा होता है जो भी एक नया स्टूडेंट लग रहा होता है। तभी साइलेंस उस लड़के को देखकर कहता है कि अरे सैम, देखो उस लड़के को, वो तो कितना हैंडसम दिख रहा है। तभी सैम साइलेंस से कहता है कि साइलेंस, तू भी ना एकदम ठरकी है, तू भी क्या क्या सोचते रहता है। तभी तू एक लड़की के बारे में बात कर रहा था और अब तुम एक लड़के के बारे में बात कर रहे हो। तो साइलेंस सैम से कहता है कि क्योंकि यही तो बीटास की बात होती है, मैं अपनी नज़र किसी पे भी डाल सकता हूँ, चाहे वो अल्फ़ा हो, ओमेगा हो या फिर बीटा ही क्यों ना हो। तो फिर सैम साइलेंस से कहता है कि तू पागल ठरकी, मेरे से दूर हो जा, पता नहीं मैंने तुम्हें अपना दोस्त भी कैसे बना लिया। ऐसे ही बात करके वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी टायसन की नज़रें सैम पर पड़ती है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि सैम और मैं एक ही क्लास में हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सैम मुझे पहचानता है, क्योंकि जब क्लासेस स्टार्ट हुई तभी मैंने उसे पहली बार देखकर जान लिया था कि वो सैम है, बट सैम ने मुझे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि सैम को मैं याद भी हूँ, और अगर मैं उसे याद भी हूँ तो भी वो मुझे फेस करना क्यों चाहेगा। उस दिन के बाद से पक्का वो मुझसे हेट करता होगा। लेकिन एक सैम ही था जो मेरा पहला और आखिरी दोस्त था। उससे पहले ना मैंने कभी दोस्ती को जाना और ना ही महसूस किया। तो गाइस, चैप्टर की एंड यही होती है। और अब मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि मैं 3 साल से क्यों वीडियोस नहीं बना रही थी। तो मैंने आप लोगों को बताया तो था कि मैं खुद के अपने कैरेक्टर्स बनाना चाहती हूँ, और ये भी बात थी कि मुझे 3 साल से डिप्रेशन थी और मैं अभी उसकी मेडिसिन ले रही हूँ। मुझे पैनिक अटैक और एंग्जाइटी अटैक्स आना चालू हो गए थे, तो मैं अब मेडिसिन ले रही हूँ। एक कि ये भी रीज़न था जिसके वजह से मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया, और इस रीज़न के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी नहीं। लेकिन अब मैं आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना था, क्योंकि मुझे लगता है कि हम एक फैमिली की तरह हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों को आगे बता पाऊँगी। तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, और थैंक यू मेरे साथ अभी तक रहने के लिए। मैं आप लोगों को बहुत मानती हूँ। अगर आप लोग नहीं होते तो मुझे अभी तक लगता कि मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, तो ये मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस देती है कि मैं रीस्टार्ट कर सकती हूँ। थैंक यू वंस अगेन गाइस, और बाय। मैं अगला पार्ट जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। टेक केयर गाइस।